पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। इस बीच बलरामपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पति ने पत्नी की सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये बड़ी खबर है बलरामपुर से। पत्नी के रील बनाने से दरअसल पति परेशान था। रील बनाने के कारण से रोज दोनों में झगड़ा होता था, विवाद की स्थिति बनती थी। हत्या कर खुद पति ने जाकर पुलिस को ये जानकारी दी कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को अब गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने बलरामपुर से, जहां पति ने पत्नी के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पत्नी के रील बनाने से पति परेशान था। रील बनाने के कारण हर दिन विवाद की स्थिति बनती थी, हर दिन झगड़ा होता था। हत्या कर पति खुद पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को यह जानकारी दी कि उसने विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। श्रवण, देखिए, इसके पहले कई खबरें हमने अब दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से रील की सनक जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पत्नी के रील बनाने से पति को प्रॉब्लम थी। बताया जा रहा है कि कई बार इनके बीच इस बात को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो पति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि फिलहाल वजह तो इतनी सामने आ रही कि पत्नी के रील बनाने से वह परेशान था। अरुण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गया। अरुण, एक बार फिर से रील मौत की वजह बनी है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पति है अपने पत्नी के इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वीडियो डालने से लगातार परेशान रहता था और उनके बीच इसी को लेकर लगातार विवाद होता रहता था। जो आरोपी पति का नाम, उसका नाम कुंदन है और मृतिका का नाम किरण है। लगातार जो पति अपने पत्नी को बोलता था कि तुम इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालती हो, रील बनाकर डालती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो पत्नी है उसका कहना था कि मेरे पास मोबाइल है और मुझे यह करना अच्छा लगता था और इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता था और जो युवक था उसे पसंद नहीं था। घटना के दिन आरोपी जो पति था उसने घर की लाइट को काट दिया था और जो मृतिका थी उसे रील बनाने में सहजता महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपने पति को कहा कि लाइट को तुम जोड़ दो, बिजली का तार तुमने काट दिया है, और युवक लाइट को जोड़ नहीं रहा था। इसी दौरान जो मृतिका थी उसने अपने हाथ में चाकू रख लिया। उसने कहा कि अगर तुम रील को मतलब लाइट को नहीं जोड़ोगे तो मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी। और इसी बात पर गुस्सा होकर आरोपी युवक ने खुद से अपनी पत्नी को चाकू से उसकी हत्या कर दिया और फिर हत्या करने के बाद वह खुद थाने जाकर इसकी जानकारी पुलिस को दिया है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। और जब पुलिस ने पूछताछ किया कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया, तो उसने बताया कि जो मेरी पत्नी है वो लगातार इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालती थी और यह मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसी कारण उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। तो आप एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो पूरा जो दंपत्ति है जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जो युवक है, ये पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग हैं। तो एक पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग भी अब मोबाइल और इंस्टाग्राम के युग में जीने लगे हैं और वहां पर इस तरह के लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं और हत्या की वारदात की जो खूनी कहानी है अब यहाँ पर लिखने लगी। हालांकि आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने खुद थाने में जाकर हत्या की जो जुर्म है उसे कबूल किया है और फिलहाल पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।